हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज बच्चों हम लोग यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, जो कि हाई स्कूल साइंस के हैं। ये 10th क्लास के कुछ टॉपिक हैं, जिसमें पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है अवतल एवं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, तीसरा है प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम, लेंस है, लेंस से प्रतिबिंब का बनना क्या होता है और लेंस की क्षमता क्या होती है, दृष्टि दोष क्या होते हैं, जिसमें निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है और ओम का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है श्रेणी और समांतर क्रम में। तो कुछ टॉपिक्स क्लियर देखते हैं, हम लोग कवर करते हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? कह रहे जब प्रकाश किसी चिकने और पारदर्शी तल पर आपतित होता है, तो उस तल से टकराकर प्रकाश का जो अधिकांश भाग है उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यह कोई सोर्स ऑफ लाइट है, प्रकाश का स्रोत है, जहां से प्रकाश आ रहा है। ये प्रकाश ऐसे इधर से आया, ये जो प्रकाश आ रहा है इसको कहते हैं आपतित किरण। ये एक दर्पण है और ये बनाया मैंने एक समतल दर्पण है। एम डैश एक समतल दर्पण है। तो जो प्रकाश समतल दर्पण की तरफ आ रहा है वह है आपतित किरण, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं। इस तल से टकराने के बाद प्रकाश पुनः उसी माध्यम वापस लौट जाएगा। ऐसे वापस लौट गया। जो प्रकाश किरण लौट के जाते हैं टकराकर, उसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित यानी टकराकर दूर जाने वाली किरण। यह रिफ्लेक्टेड रे है या इंसिडेंट रे है। प्रकाश जिस बिंदु पे आके पड़ा था, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस बिंदु को कहते हैं हम, इसका नाम दे दिया हमने ओ। इस खुद को कहते हैं आपतन बिंदु। यह है आपतन बिंदु, इसको इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। इस आपतन बिंदु से अपने मन से एक लाइन खींचते हैं। वह लाइन सीधी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं अभिलंब। यह अभिलंब है, ये नॉर्मल। इसका नाम दे दिया ए ओ और यह है ओ बी। ए ओ आपतित किरण, ओ बी परावर्तित किरण और ओ एन है अभिलंब। इस आपतित किरण इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ जो कोण होता है उसको कहते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। यह जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है उसके बीच जो बना हुआ कोण होता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। यह कोण आई, यह कोण। इस परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी दूर जाने वाली किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल में है। जैसे एक दर्पण है मेरे पास, अगर मैं ये मान लूं कि यह बोर्ड एक दर्पण है, तो प्रकाश आएगा कहीं सोर्स से, जो प्रकाश इस पे आएगा टकराएगा, टकरा के दूर जाएगा। तो सारी घटनाएं एक ही तल पे, फ्रंट पे हो रही है, पीछे नहीं हो रहा है। प्रकाश का आना, टकरा के दूर जाना और प्रकाश जिस जिस बिंदु पर पड़ा उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, वहां से खींचा गया एक अभिलंब है। नॉर्मली ये तीनों एक ही तल में है। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है वह है कि आपतन कोण जो आई होता है वह परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है। अर्थात यदि प्रकाश 30 अंश के कोण पर यदि प्रकाश 30 अंश के कोण पर आपतित हो रहा है, यानी आपतन कोण 30 अंश है, तो परावर्तन कोण भी 30 अंश ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से परावर्तन और परावर्तन का नियम। परावर्तन यानी किसी चिकने और पालिशदार युक्त तल से टकराकर
प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम लौटना। अधिकांश भाग मैंने क्यों कहा? मैंने संपूर्ण क्यों नहीं कहा? उसका कारण ये समझिए, जैसे प्रकाश आ रहा होगा तो इस तल के द्वारा प्रकाश का कुछ अवशोषण भी हो रहा होगा, इसलिए मैंने कहा कि जितना प्रकाश आएगा हो सकता है उसका 98% 99% वापिस चला जाए, एक आध परसेंट हो सकता है या उसका कुछ भाग ऐसा हो सकता है जो इस तल के द्वारा अवशोषित हो जाए। इसलिए मैंने कहा अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम क्या हुआ, लौट गया। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा है अवतल एवं उत्तल दर्पण। अवतल एवं उत्तल दर्पण। तो पहले हम लोग समझते हैं दर्पण क्या है। दर्पण यानी मिरर। ये मिरर क्या होता है? तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका एक पृष्ठ चमकीला होता है और दूसरे पर पेंट या लेप किया गया होता है, वह दर्पण कहलाता है। ऐसा कोई भी वस्तु मैंने लिया है, वह किसी भी शेप का हो, हमसे नहीं मतलब है। अगर वह ऐसा कोई दर्पण है, उसका जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल यानी जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, वह तल, इसको पेंटेड किया है, यह हाईली पॉलिश्ड सरफेस है और ये वाला जो तल है वह चमकीला है, इसको परावर्तक तल कहते हैं। तो प्रकाश ऐसे आएगा, ऐसे टकरा के उस माध्यम लौट जाएगा। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो जिसका एक पृष्ठ चमकीला हो, दूसरे पर पेंट या पॉलिश किया गया हो, दर्पण कहलाता है। अब यहाँ पे अवतल और उत्तल। तो ये जो अवतल उत्तल दर्पण है, यह गोलीय दर्पण के भाग हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है। ये जो दर्पण है ये दो टाइप्स के हैं। एक है समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको कहते हैं प्लेन मिरर। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो दर्पण के दो टाइप्स हैं, एक गोलीय दर्पण है और एक समतल। समतल दर्पण नाम से स्पष्ट है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल यानी चमकीला वाला तल, जिसका परावर्तक तल चमकीला तल समतल होता है, वह कहलाता है समतल दर्पण। ये पेंट है, हाईली पॉलिश्ड है। ये वाला तल जो है इसको कहेंगे परावर्तक तल। यह रिफ्लेक्टेड सरफेस है, चमकीला तल है, यानी इसी तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, ये कहलाएगा समतल दर्पण। पहचान क्या है? उसका परावर्तक तल समतल होना चाहिए। गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण गोला, जिससे फुटबॉल की गेंद होती है, ये एक गोला है। तुमने कहा गोली दर्पण किसी खोखले गोले का काटा गया ऐसा भाग होता है कि जिसका एक तल परावर्तक तल होता है। अब ये जो गोली दर्पण होता है, ये दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। इसमें एक है अवतल दर्पण, जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, और दूसरा है उत्तल दर्पण, जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब ये अवतल दर्पण क्या है? तो ऐसा दर्पण जिसका धंसा हुआ तल या दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उभरे तल पर लेप किया गया होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल यानी दबा हुआ या धंसा हुआ, उसका चमकीलापन धंसा हुआ होगा। तो यह जो तल है, आंतरिक तल अंदर का तल, ये चमकीला है, इसी से प्रकाश का परावर्तन होगा, उभरे पर लेप किया गया है। उत्तल दर्पण यानी ऐसा दर्पण जिसका चमकीला उभरा हो, उ माने उत्तल, या ऐसे समझ लीजिए, उत्तल यानी उभरा हुआ। चमकीला तल उभरा हुआ होगा, दबे तल पर लेप किया गया होगा, क्योंकि दर्पण का मतलब होता है एक तल चमकीला होना चाहिए, दूसरे पर पेंट या लेप हो। तो यह उभरा हुआ यानी उत्तल दर्पण। तो इसका उभरा हुआ चमकीला भाग है। तो ये दर्पण दो प्रकार के हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण परावर्तक तल एकदम समतल होगा, गोलीय दर्पण परावर्तक तल या तो उभरा हुआ होगा या तो दबा हुआ होगा। अगर वह परावर्तक तल दबा हुआ है तो अवतल है, उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण है। चलिए आगे देखते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब का बनना क्या हो।
तो ये जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब, जिसको हम इमेज कहते हैं, यह दो रेखाओं के मिलने या काटने से बनता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक है वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको कहते हैं रियल इमेज। वास्तविक यानी जो वास्तव में है वही वास्तविक होता है, यह रियल इमेज है। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी यानी जिसका आभास हो रहा, नाम तो बहुत स्पष्ट है, आभासी प्रतिबिंब। इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। यह आभासी प्रतिबिंब। अब जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वह उल्टा होगा, यानी इनवर्टेड होगा। और जो प्रतिबिंब आभासी होगा वह सीधा होगा। तो वास्तविक के साथ उल्टा या उल्टा के साथ वास्तविक, आभासी के साथ सीधा या सीधा के साथ आभासी, प्रतिबिंब दो प्रकार के हैं। अब इन दर्पण प्रतिबिंब का बनना क्या है? पहला है अवतल दर्पण। जिसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसकी पहचान एक ये है कि आप इसको छू के भी पहचान सकते हैं। अगर आप इसको छुए, इसका आंतरिक भाग या दबा हुआ भाग चमकीला हो, उभरे हुए भाग पर लेप किया गया हो, तो वह कहलाएगा अवतल दर्पण। यह एक अवतल दर्पण है। इसका परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी पोल कहते हैं। और दर्पण है तो कहीं इसमें बीच में सेंटर होगा, क्योंकि उसी का काटा हुआ भाग है, सेंटर होगा, इसका सेंटर हो गया। इस सेंटर और ध्रुव से होकर जाने वाली जो लंबी लाइन होते हैं उसको कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, इसको हम मुख्य अक्ष कह रहे हैं। यह है मुख्य अक्ष। यहाँ से यहाँ तक दूरी दर्पण के ध्रुव और इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, जो कि वक्र है, कर्व है, इसलिए इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वह कहलाती है वक्रता त्रिज्या। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, जो मध्य बिंदु होगा, वह कहलाता है दर्पण का फोकस। यह होता है। इसमें एक रिलेशन भी होता है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल एफ है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं कैपिटल आर कहते हैं। एक रिलेशन होता है एफ इक्वल आर बाई टू। जो स्मॉल एफ है वह फोकस दूरी है, इस एफ को कहते हैं फोकस दूरी या फोकल लेंथ है। और जो कैपिटल एफ है वह है फोकस। बस दोनों में अंदर है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बाकी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इस फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध एफ जो है वह आर बाई टू के बराबर होता है। ये आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं यार कि जो आर है वह टू एफ, टू आर, एफ का टू गुना है, दो गुना है, ये भी कह सकते हैं। कभी कभी इससे कोई सवाल पूछ देता है कि एक अवतल दर्पण है, कभी छोटा क्वेश्चन आता है, निमेर चला जाता है कि एक अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको बताना उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आपसे आर पूछ रहा है क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं,
प्रश्न में ऐसे 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें सिमिलरिटी भी होती है। अब ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, ऋण चिन्ह के साथ लेना है एफ को, चिन्ह परिपाटी के नियम से। कि अब इसमें एक रिलेशन हुआ, एक सूत्र होता है, वो फॉर्मूला है EF इक्वल R/2। हमको एस की वैल्यू दिया है -20, आर निकालना है, तो ये होगा R इक्वल -40 सेंटीमीटर।